आप सोच रहे होंगे, ये FGM या खतना जिसकी चर्चा होती है, वो हमारे आपके आसपास थोड़े ही होता होगा। शायद किसी दूर के गांव या फिर किसी और देश की कहानी। लेकिन असलियत ये है कि ये आपके शहर के किसी पार्क में खेल रही 7 साल की किसी मुस्लिम बच्ची के साथ भी हो सकता है। उसकी छुट्टियों में दाई माँ के घर जाकर वापस आई तो थोड़ी चुप सी हो गई। शिकायत करे तो उसे समझाया जाता है कि ये तो हमारा संस्कार है, बड़ों की बात मानो। और यहीं पर हमें 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल, अगर ये इतना अच्छा और पवित्र रिवाज है तो इसे इतने छुप छुप कर बिना किसी डॉक्टर या दर्द की दवा के क्यों करवाया जाता है? दूसरा सवाल, अगर ये लड़की की भलाई के लिए है तो उसकी मर्जी क्यों नहीं पूछी जाती, 18 साल की होने पर भी नहीं? तीसरा सवाल, जो महिलाएं इससे गुजरी हैं उनमें से कितनी अपनी बेटियों के लिए ये दोबारा चाहेंगी? इसके जवाब में कोई डॉक्टरी कारण नहीं है, सिर्फ डर है। डर इस बात का कि समुदाय में क्या कहेंगे, डर इस बात का कि लड़की बड़ी होकर ज्यादा आजाद न हो जाए। और इस डर की कीमत एक बच्ची अपने शरीर और दिमाग पर जीवन भर का निशान बनाकर चुकाती है। सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक साइलेंट ट्रॉमा। बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। कानून इसे गंभीर अपराध मानता है। समुदाय के भीतर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। कई माता पिता मना करने का साहस जुटा रहे हैं। ये रिवाज नहीं, हिंसा है, और हिंसा को चुप्पी से बचाया जाता है। इसीलिए इसके बारे में बात करें, पूछें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी बच्ची को इसका खतरा है तो बोलें। आप राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की हेल्पलाइन या किसी विश्वसनीय NGO से संपर्क कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि ये रिवाज क्यों है, सवाल ये है कि हम इसे आज भी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं।